हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं हूं दिनेश। तो दोस्तों, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और वहां पर चुनी हुई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह भी हमें देखने को मिले हैं। और हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दूसरी बार अपने पद की शपथ ली है। तो दोस्तों, जब भी राज्यों में विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हमें अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रमापति शास्त्री ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, जो रमापति शास्त्री ये 8वीं बार विधानसभा पहुंचे हैं चुनाव जीत करके। इसके अलावा अलग अलग टाइम पर और योगी सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है ना। चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर अन्य एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स की दृष्टि से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, प्रोटेम स्पीकर के कर्तव्य और कार्य क्या होते हैं, और प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां क्या होती हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे इसे सामयिक अध्यक्ष बोला जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है, इसके अलावा टेम्परेरी अध्यक्ष भी बोला जाता है ना। तो ये सब इसके अन्य नाम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये शब्द है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि प्रो टेम्पोर का एक संक्षिप्त रूप है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर आखिर बना किस शब्द से, तो प्रो टेम्पोर का ही एक संक्षिप्त रूप है। इसके अलावा इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे सामयिक अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। इसके अलावा इसका जो अर्थ होता है वो होता है कुछ समय के लिए या फिर टेम्परेरी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसकी मीनिंग क्या होती है, कुछ समय के लिए या फिर टेम्परेरी। चलिए अब हम समझते हैं क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। तो नवनिर्वाचित लोकसभा या फिर विधानसभा, है ना, यदि केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा के गठन के पश्चात लोकसभा और विधानसभा के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, है ना। तो जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। तो एक सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, बाकी आगे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे मैंने कवर किया है, प्रोटेम स्पीकर का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की जो हम नियुक्ति करते हैं ये परंपराओं के द्वारा चीजें चली आ रही हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोटेम स्पीकर की आखिर आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, लोकसभा या फिर विधानसभा का स्पीकर नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले ही अपने पद को रिक्त कर देता है। देखिए, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं या फिर विधानसभा के स्पीकर होते हैं, इनका कार्यकाल या फिर इनका पद नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से पूर्व रिक्त हो जाता है ना। इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को सदन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करते हैं ना। देखिए, क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो इनका कार्यकाल कब तक होता है, जब नई विधानसभा या लोकसभा चुन करके आती है उससे ठीक पहले तक या फिर पहली बैठक से पूर्व इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना। और चूंकि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए एक कोई अध्यक्ष होना जरूरी है, इसलिए राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनता है ताकि वह सदस्यों को शपथ दिला सके। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे मैंने कवर किया है, देश के प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। एवं देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। तो ये एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो पहले प्रोटेम स्पीकर चुने गए और बाद में इन्हें ही लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा कांग्रेस के सोमनाथ चटर्जी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने और बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। आगे है जो प्रोटेम स्पीकर है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, फिर अपॉइंटमेंट कैसा होता है। तो देखिए, सदन में चयनित सबसे वरिष्ठ सदस्यों, अब वरिष्ठ सदस्य क्या होंगे इसका क्या मतलब है, तो ऐसे सदस्य जो सबसे अधिक बार चुन करके आए हैं उनको ही वरिष्ठ सदस्य माना जाता है, ऐसा परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। ठीक है, तो इनकी एक सूची बनाई जाती है तथा वह सूची राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास भेजी जाती है। अब यह राष्ट्रपति या राज्यपाल का विशेषाधिकार होता है कि उस सूची में से वह किसे चुने। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है प्रोटेम स्पीकर चुनने के लिए, सबसे पहले जो एक सदन के द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है, ऐसे कैंडिडेट जो लगातार चुनाव जीत के आ रहे हैं, जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के पास भेजी जाती है। फिर उस लिस्ट में से किसी एक नाम को राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है ना, तो ही उसको ही राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लेता है।
परंपरा के अनुसार सदन में सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति या फिर गवर्नर प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर है। वैसे तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल का ये विवेकाधिकार उनको दिया गया है, विशेषाधिकार उनको दिया गया है, लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर उनको चुना जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जब डिसाइड कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति को हम प्रोटेम स्पीकर चुनेंगे, तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अपने राष्ट्रपति भवन या फिर राजभवन में बुला करके प्रोटेम स्पीकर को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक अलग से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आमतौर पर यदि कोई बड़ी विधानसभा है, इसके अलावा जो लोकसभा है, तो एक प्रोटेम स्पीकर के साथ 3 अन्य प्रोटेम स्पीकर को भी चुना जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए वर्तमान लोकसभा में देखेंगे तो 543 सदस्य हैं, तो 543 सदस्यों को शपथ दिलाने में एक व्यक्ति थक भी सकता है। तो एक प्रोटेम स्पीकर तो मैन होता ही है, उसके साथ अन्य 3 प्रोटेम स्पीकर को भी चुना जाता है, ताकि इतने सदस्यों को शपथ दिलाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम प्रोटेम स्पीकर के कार्य और कर्तव्य थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसका कार्य क्या होता है, सांसदों और विधायकों को शपथ दिलाना। यदि लोकसभा की बात है तो सांसदों को, इसके अलावा विधानसभा की बात है तो विधायकों को शपथ दिलाना। तो ये इसका एक मेन काम होता है। सदन की कार्यक्रम को संचालित करवाना एवं देखरेख का जिम्मा संभालना, है ना। जो भी सदन की पहली कार्यवाही चल रही, तो पूरे कार्यक्रम को संचालित करना व देखरेख का जिम्मा किसका होता है, प्रोटेम स्पीकर का होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना तथा मत बराबर होने पर निर्णायक मत भी डालता है। सबसे पहले जितने भी सदस्य चुनकर के आए हैं ना, तो उनको सबसे पहले तो सदस्य के रूप में शपथ दिलाएगा। इसके अलावा जब शपथ ले लेंगे तो उनमें से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके अलावा कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि वोट बराबर हो गए तो निर्णायक मत देने का अधिकार भी होता है प्रोटेम स्पीकर के पास। आवश्यकता पड़ने पर प्रोटेम स्पीकर सदन में शक्ति परीक्षण भी करवाता है या फिर फ्लोर टेस्ट भी कराता है। देखिए, आजकल आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई गठबंधन है, उसको मेजोरिटी के आसपास की सीट मिल गई, इसके अलावा कोई एक दल है, उसको भी मेजोरिटी के आसपास की सीट मिल गई, तो कई बार दल क्या कहते हैं, शक्ति परीक्षण करने को बोलते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसके पास ये अधिकार भी होता है कि वो शक्ति परीक्षण करवाए सदन में। ठीक तरह से वोट ना करने पर वोटिंग को रद्द करने का अधिकार भी होता है इसके पास, है ना। तो देखिए, वोट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। यदि प्रॉपर तरीके से कोई सदस्य वोट नहीं करता है तो उसके वोट को यह रद्द भी कर सकता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट मैंने कवर किया है, जब तक सांसद विधायक शपथ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक वह सदन का हिस्सा नहीं होते हैं। इसलिए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पहले सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और फिर बाद में इनका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी सदस्य तब तक सदन का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक वह शपथ ग्रहण ना कर ले, है ना। और शपथ ग्रहण के बाद ही जब सदन में सदस्य शपथ ले लेते हैं, उसके बाद ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने अलग से कवर किया है, लोकसभा या फिर विधानसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो जो प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके हम थोड़ा शक्तियां डिस्कस कर लेते हैं जो कि कुछ हाई कोर्ट्स के द्वारा डिसीजन में बताई गई हैं। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुरेंद्र वसंत सिरसट मामले में 1994 में अपने फैसले में कहा था कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो सदन के अध्यक्ष के समान ही होता है और तब तक उसे सभी शक्तियां, विशेषाधिकार आदि प्राप्त होते हैं जब तक कि अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। तो ये स्वयं बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में बताया है। इसके अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय ने भी अपने एक केस गोड़ा वरीश मिश्रा बनाम नंदकिशोर दास मामले में कहा था कि प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां निर्वाचित अध्यक्ष की शक्तियों के समान ही होती हैं। प्रोटेम स्पीकर के पास भी स्पीकर के समान सभी विशेषाधिकार होते हैं। तो ये कुछ कोर्ट के वर्डिक्ट हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने 2 आर्टिकल भी डाले हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, आर्टिकल 94 क्या बोलता है, पिछले लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तब तक चलता रहेगा जब तक कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक शुरू ना हो जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 94 में सीधा सीधा से लिखा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो पिछली लोकसभा का अध्यक्ष है, उसका कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक नई लोकसभा चुनकर ना आए, उसकी पहली बैठक ना हो जाए। इसके अलावा प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परंपराओं के द्वारा ये चीजें चली आ रही हैं, इसलिए हम प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। इसलिए प्रोटेम स्पीकर की आवश्यकता होती है जो कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चला सके ना। तो ये इसी का अगला पॉइंट यहाँ पर है। सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर ली हैं। ठीक है, देखिए 17वीं लोकसभा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे। तो उस समय प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, जो कि 7वीं बार लगातार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ से सांसद चुन करके आए थे ना। तो अभी मैंने आपको बताया था
प्रोटेम स्पीकर ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो कि लगातार चुनाव जीत करके आ रहे हैं, या फिर जो वरिष्ठ सदस्य है ना, वरिष्ठ सदस्य की मीनिंग ये डिसाइड की गई है कि जो लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला जी हैं, तो आपको पता ही होगा, है ना। इसके अलावा कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि संसद सदस्य के रूप में उसे पहले ही शपथ दिला दी जाती है ना। तो जो भी लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, मेंबर के रूप में शपथ लेते हैं, तो जो कि उनको पहले ही दिला दी जाती है। इसके अलावा पुराना स्पीकर पुरानी लोकसभा के समाप्त होते ही पद नहीं छोड़ता। जब तक लोकसभा या विधानसभा की प्रथम बैठक होती है तुरंत पहले पुराना अध्यक्ष अपना पद छोड़ता है ना। तो जो पुराना अध्यक्ष है, जो पुरानी लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष है, उसका पद तब तक बना रहता है जब तक नई विधानसभा या फिर लोकसभा की प्रथम बैठक होती है ना। तो ये पॉइंट सारे आपको याद रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा ना। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।